डियर स्टूडेंट्स, आज अपने को यूनिट 2 स्टार्ट करना है और इसमें हम डिटरमाइन करेंगे प्राइसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सस्पेंस को बना के रखते हैं, बट क्या है सर, इसमें तो प्राइस डिटर्मिनेशन का बात होना है, सस्पेंस तो कुछ भी नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द यूनिट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस आर जनरली डिटरमाइंड। बट सर आपने तो कहा था फ्री इकोनॉमी है, डिमांड सप्लाई अपने आप ही प्राइस डिटरमाइन कर लेता है सर। तो आप इसको प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? क्या गवर्नमेंट करती है? अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट क्या कुछ प्राइस डिटरमाइन करती है? क्या कुछ कुछ जगह पे पेट्रोल वगैरह का प्राइस क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है? सो प्राइस डिटर्मिनेशन का बात है तो शुरू करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट प्राइसेस एंड क्वांटिटीज डिमांडेड एंड सप्लाइड। तो भैया आ गया, जो आप बात कर रहे थे डिमांड सप्लाई का, वो बात आ गया। सो इंट्रोडक्शन पे आ गए हम दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आ गए हम। इंट्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज वैल्यू। प्राइसेस ऑफ गुड्स। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एक ब्रेड देना भाई साहब। वो कितने का दिया? वही 25 रुपए का। तो ब्रेड का प्राइस क्या है? ब्रेड का प्राइस है 25 रुपए। मिला क्या? मिला ब्रेड। गया क्या? 25 रुपीज़। 10 रुपये का एक नोट, 10 रुपये का एक नोट और 5 रुपये का एक कॉइन। तो ये ब्रेड आया, पैसे गए। तो ये लेन देन को कहते हैं एक्सचेंज। तो कहने का मतलब है ब्रेड का एक्सचेंज वैल्यू इज 25 रुपीज़। प्राइस को अपने क्या कहते हैं? प्राइस को एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। प्राइस को कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। ओ भाई साहब ब्रेड दिए ना, ब्रेड। ओ भाई साहब मेरे दिल में बहुत प्यार है। ओ भाई साहब मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार दे सकता हूँ, क्या मेरे को ब्रेड नहीं दे सकते? तो भाई ये प्यार का कैसे वैल्यू फिक्स करें हम? ओ भाई साहब एक काम करो, 25 रुपये का प्यार ले लो मेरे से। और नहीं भाई, 25 रुपये का प्यार नहीं चाहिए, मेरे को 25 रुपये दे दे। अगर तू 25 रुपये दे दे तो बस वही तेरा प्यार है। रुपए नहीं देगा और सिर्फ प्यार की बातें करेगा तो वो प्यार नहीं है। तो भाई 25 रुपये दे और ब्रेड ले। तो भाई समझ में आया दोस्त, एक्सचेंज वैल्यू। कोई इधर उधर की बातों से काम नहीं बनना जी। पैसे निकालो, पैसे, मनी, मनी, इट्स मनी। सो अपने को सबको पता है पैसे का कीमत क्या है। अब एक बात बताइए, गुड्स चाहिए, गुड्स का प्राइस है, एक्सचेंज वैल्यू है। इंसान को भूख लगती है, इंसान बाजार जाता है, पैसे देता है, सामान खरीद के लिए आता है, ब्रेड खरीद के लिए आता है। सो ये सारा व्यवस्था जो है ह्यूमन बींग्स का व्यवस्था है, ह्यूमन बींग्स। अब यहीं पर यार एक शेर है जंगल में, उसको भूख लग गया। अब वो गया हिरन के पीछे, डियर के पीछे। उसने कोई एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं किया, बोला अरे हिरन मैं तेरे को खाना है। बस हिरन दौड़ रहा है, शेर उसके पीछे, और दबोचा और खा गया। तो टाइगर को अगर फूड चाहिए दोस्त, सो कोई प्राइस वाइस वाला कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। एक इंसान को खाना चाहिए, एक जेम्स चाहिए। मैंने कहा भाई मैडम आप जेम्स खा रहे, मेरे को जेम्स दे दीजिए। तो बताइए 10 रुपया दीजिए। ऐसे कोई कुछ नहीं देता है। तो प्राइस, यू नीड टू हैव, यू टू गिव अ प्राइस। बट अगर मैं शेर होता और मेरे को हिरन को खाना होता तो कोई एक्सचेंज का दरकार नहीं, भैया ले खा ले। तो भैया ये तो जंगल राज है जी, जंगल राज। बट हम तो इंसान की बात कर रहे हैं। इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो सोच सकता है, वो सोच के रूल्स बनाता है, वो सोच सोच के करेंसी बना दिया उसने। ठीक है, तो ये सब किसने बनाया? इंसान ने बनाया। अब इसी हिसाब से प्राइस बना दिया, प्राइस ऑफ गुड्स।
ये ब्रेड 25 रुपये का, थम्सअप 10 रुपये का, जेम्स 15 रुपये का, अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग प्राइस बना दिया जी। और अगर जंगल का कानून चलाना है, डकैत बन जाओ, बंदूक ले लो, जंगल का कानून चला लो, भैया मैं कुछ नहीं देता प्राइस। क्या प्राइस? अपने से शेरा डाकू नाम है मेरा, शेरा डाकू, मैं इससे पैसा मांगता है। तो देखो, वो तो हो गया जंगल का कानून। बट क्या हम जंगल का कानून कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों का कानून पढ़ रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का कानून है प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज वैल्यू। तो डियर खा गया शेर ने, कोई एक्सचेंज वैल्यू वाला बात नहीं था। बट अपने को रेस्टोरेंट में फूड चाहिए, तो भैया दाल मखनी 180 रुपये, पनीर बटर मसाला 220 रुपये, तो भैया खा लो बट पैसे देने पड़ेंगे। तो क्लियर है, प्राइस है, वो दाल मखनी का प्राइस है। सो प्राइस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है जी। अब क्या है, प्राइसेस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग the value of various services rendered by different factors of production, such as land, labor, capital, and organization, in the form of rent, wages, interest, profit। तो हर चीज को प्राइस के फैक्टर पे रेंट, जैसे अरे भैया 50,000 रुपया भाड़ा है जी, है तो रेंट। अभी तो हम बात कर रहे थे फूड का, अब हम बात कर रहे हैं रेंट का। बट जिसका भी बात करो, फूड का बात करो, रेंट का बात करो, किसी को सैलरी देना है, अलग अलग बातें। सैलरी और फूड क्या एक है? नहीं जी। सैलरी और रेंट क्या एक है? नहीं जी। बट इन सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है पता है? प्राइस। और ये प्राइस डिनोटेड बाय मनी, करेंसी। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों को समझ में अब आने लग गई है, एकदम क्लियर है सर। आप जो समझा रहे हैं हम लोग एकदम समझ गए सर। अब आप आराम से प्यार से अब आगे बढ़ सकते हैं सर। ये एक ही 2 लाइन पे आपने 15 मिनट का ज्ञान दे दिया सर। अब प्लीज़ थोड़ा बच्चों पर दया करिए। ओके भाई, ओके 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 ओके। सो वेरियस सर्विसेज का भी प्राइस होता है और वेरियस गुड्स का भी प्राइस होता है। तो इससे ये समझ में आया कि गुड्स हो या सर्विसेज हो, they can be, both can be expressed in terms of price, and price is equal to the exchange value। exchange value, 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 value। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जैसे समझ में आए समझ लो। therefore the concept of price especially is the process of price determination is of vital importance in economics। भैया इकोनॉमिक्स में तो हर चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया। जंगल का कानून नहीं है कि जिसको जो चाहिए छीन लिया खा लिया, ऐसा नहीं है जी। इकोनॉमिक्स का बात है भैया, हर चीज़ को लेना है तो कुछ देना है, लेना है तो देना है, देना है तो लेना है, लेना है तो देना है, देना है, लेना है, लेना है, देना है। तो भैया ये लेन देन ही तो है इकोनॉमिक्स। तो प्राइस फिक्स्ड है, ले लो दे दो। इन दिस यूनिट we shall learn how demand and supply interact। अरे क्या बात है सर, डिमांड एंड सप्लाई भी आपस में बातें करते हैं? आपने बताया नहीं सर, कभी कौन से भाषा में बात करते हैं सर, बताइए, हम भी सीखना चाहते हैं। भैया डिमांड एंड सप्लाई का अपना ही एक यूनिक भाषा है, दोनों बातें करते हैं। और बात करके क्या करते हैं? दे इंटरैक्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एक बैलेंस बनाते हैं भैया। आइए, so that equilibrium price is determined in a free market। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस, फ्री मार्केट है, इक्विलिब्रियम प्राइस बनाना है तो कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, आप बनाएंगे प्राइस। आप नहीं, नहीं, आप में वो दम ही नहीं है कि आप प्राइस बना सकते हैं। तो दम किस में है सर? दम तो भैया मेरे में भी नहीं है, दम तो भैया इसमें है। इसमें किस में है? डिमांड में और सप्लाई में। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके एक स्ट्राइक करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। स्ट्राइक एंड बैलेंस, दे स्ट्राइक अ बैलेंस, ठीक है, दे इंटरेक्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस।
और इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और ये सब कहाँ होता है? फ्री मार्केट में, आज़ाद मार्केट में। कौन सा मार्केट आज़ाद नहीं है सर? अरे जहाँ गवर्नमेंट बोलती है हम करेंगे सब कुछ। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में सब कुछ डिटरमाइन करती है सरकार, गवर्नमेंट। सो अपने बात करें फ्री मार्केट का। अ फ्री मार्केट इज वन in which the forces of demand and supply are free to take their own course। अपने आप आज़ाद हो भैया, तुम लोग को जो समझ में आए तुम लोग करो भैया। डिमांड सप्लाई, जाओ दोनों बच्चे जाओ, जैसे रिश्ता देखने आया ना बच्चा लड़का लड़की का, जाओ बच्चे थोड़ा सा बात कर लो आपस में, देखो मन करना शादी करना नहीं करना, देखो भैया आ जाओ बच्चे, जाओ आपस में बात कर लो। तो यही डिमांड एंड सप्लाई आपस में बात करके तय करते हैं, ठीक है। आर फ्री टू टेक देयर ओन कोर्स and there is no intervention from outside by government or by any other entity। ठीक है जी, किसी का रोक टोक नहीं है। कितना अच्छा समाज है, फ्री समाज। जाओ बच्चे अपने आप जो समझ में आए, जो तुम लोग तय करोगे हमें मंजूर है, ठीक है। तो ये कौन तय कर रहा है? डिमांड सप्लाई तय कर रहा है। और डिमांड सप्लाई क्या तय कर रहा है? अरे भैया प्राइस तय कर रहा है। समझ में आया बात? प्राइस तय कर रहा है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड, वो सब कुछ पढ़ा था ना, डिमांड का लॉ वगैरह क्या, कि भैया जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, ये सब कुछ कुछ था। तो डिमांड सप्लाई अपने आपस में ही तय कर लेंगे कि भैया क्या प्राइस रखना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट जनरली इट इज़ द इंटरैक्शन। अरे मैंने तो कहा भैया जाओ बच्चों बात करो, इंटरैक्ट करो आपस में। इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई that determines the price। but sometimes government intervenes and determines the price either fully or partially। तो कुछ कुछ अच्छे माँ बाप होते हैं, बच्चों को बोलते हैं जाओ बच्चे आपस में डिसाइड कर लो भैया, आपस में डिसाइड कर लो कैसा तुमको शादी करना है। भाई हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग खर्चा कर देंगे, जैसा जो तुम लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। भावनाओं को समझिएगा। और कभी कभी कुछ अड़ियल पिताजी माताजी होते हैं जो बोला नहीं मैंने तुम्हारे लिए ये लड़का देख लिया, तुमको इसी घर पे शादी करना है, तो सब कुछ वही डिटरमाइन करेंगे। तो ये होता है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड डिटरमाइंस द प्राइस आइदर फुली और पार्शियली। तो आई होप कि आप लोग कनेक्टेड हो। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो इमेजिनेशन मेरा है बट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने शादी के इमेजिनेशन में इतना दूर चले जाओ कि इकोनॉमिक्स भूल जाओ। तो भैया गलत एग्जाम्पल दे दिया, माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का शादी का उम्र है तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आप लोग इमेजिनेशन में चले गए आगे। प्लीज़ लौट आओ इकोनॉमिक्स में आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, फर्टिलाइजर एटसेट्रा विच आर क्रिटिकल इनपुट्स। क्रिटिकल इनपुट्स सर इसका मीनिंग समझाएं तो जाने क्या चीज़ का इनपुट्स है। देखो भैया ऐसा है, पेट्रोल डीजल का दाम जब बढ़ जाता है तो बोलते हैं भाई बाकी सामान भी महंगे हो गए। अरे आप लोग तो देखा होगा टीवी में, ये सरकार क्या कर रही है? पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बताइए मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ने से बाकी सब सब्जी खाना पीना सब महंगा हो जा रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। तो ये क्रिटिकल इनपुट, ठीक है। सो इसका प्राइस गवर्नमेंट बोलते हैं हम अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि अगर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हर तरफ महंगाई बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट बड़े बड़े सरकार गिर जाते हैं महंगाई के चक्कर में कि कैसे सरकार हो तुम, देखो महंगाई कितना बढ़ गया। सो उस चक्कर में गवर्नमेंट बोलती है हम प्राइस कंट्रोल करेंगे। तो क्या क्या प्राइस कंट्रोल करता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, फर्टिलाइजर्स। और क्या करती है गवर्नमेंट? इट ऑल्सो फिक्सेस द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ वीट। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदने का दाम, वीट, राइस, शुगर केन एटसेट्रा। सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ डिमांड सप्लाई वाला कहानी नहीं आया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। वेरी बैड गवर्नमेंट या वेरी गुड गवर्नमेंट, वी डोंट नो व्हाट इज गुड और बैड।
ठीक है, इंटेंशन जो रहता है अगर वो उस इंटेंशन पे काम करते हैं तो गुड है, इंटेंशन है बट काम नहीं है तो वो बैड है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, तो सरकार कहती है कि देखो भाई प्रोड्यूसर्स तुम लोग माल बनाते हो, हमको तो तुमको भी देखना है, कंज्यूमर को भी देखना है, तो हम बाप है तुम्हारे, गवर्नमेंट इज़ द बाप ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो भाई तुम लोग दो बच्चे हो, तुम लोग आपस में झगड़ोगे कभी कभी, तो झगड़ के तो तुम लोग पिताजी के पास आओगे, तो पिताजी पहले से ही बोल दे रहे देखो भैया प्रोड्यूसर कंज्यूमर हम दोनों का ध्यान रखते हुए हमने ये प्राइस फिक्स कर दिया, अब तुम लोग आपस में इंटरेक्शन का कोई दरकार नहीं। इंटरेक्शन तो कर ही नहीं रहे हो, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। हमने तो कहा था जाओ जाओ भाई जाओ संवाद करो, तुम लोग तो विवाद कर रहे हो। तो विवाद को हटाने के लिए हमने तय कर दिया है प्राइस। तो आई होप कि ये अंडरस्टूड वाली बात है, समझ गए आप लोग। अब जब प्राइस डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट तो क्या करती है, while determining these prices the government takes into account factors like cost of input। अब सरकार आप मेरा प्राइस फिक्स कर रहे हैं, मैं प्रोड्यूसर, और सरकार पहले देखिए तो सही कि जो मैंने ये माल बनाया है उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो तो देखिए। तो सरकार बोलती है अरे भैया बाप है हम तुम्हारे, बुड़वक नहीं है हम, सब पता है मेरे को, और सब चीज ध्यान में रख के हमने ये प्राइस तय किया, समझे। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके इंद्र भगवान आए मेरे सपने में और बोला भैया इसका प्राइस ये कर दो, ऐसा नहीं है, सब कुछ ध्यान रखा हमने। तो फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, रिस्क ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एटसेट्रा सरकार सब ध्यान रखती है। ठीक है भैया, और अगर नहीं रख पाई तो भैया दिक्कत हो जाता है। दिक्कत होने से भाई क्या होता है, अब बाप को वैसे तो कुछ बोल नहीं पाते हैं बट बाप बदल देते हैं हम लोग 5 साल बाद, सरकार बदल देते हैं, मतलब ये है। ठीक है, so we are not talking about biological father, okay? so ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अरे सर क्या बात करते हैं, आपने तो पिताजी बदलने की बात कर दी। नहीं नहीं, वो पिताजी जो आपको इस संसार में लाए उसका बात नहीं कर रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजंस, one of the main reasons for studying the demand and supply model is that the model is particularly useful in explaining how market works। क्या बात है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो है, जो आपस में बात करते हैं, तो वो अपने आपस में जब शादी से पहले बात करते हैं ना, तो भैया लड़की बोल रही है लड़का से तुम डरो मत मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। आजकल तो उल्टा जमाना ना, लड़कियां बोलती है लड़के को तुम डरो मत मैं मारूंगी नहीं। ठीक है, तो मारकाट का बात हो रहा है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई आजकल शादी से पहले एक ही बात करता है, मारकाट। सो बेसिकली point is market। so when demand and supply they interact, so they interact and they discuss how the market works। ठीक है, तो मार्केट का डिस्कशन चल रहा है एंड दे नो इट। अच्छी बात है भाई, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एकदम कंप्लीट नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज of the movements of these market forces, comprehensive knowledge of the movements of these market forces। तो मार्केट का फोर्स क्या है, डिमांड सप्लाई। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, मूवमेंट अपने पढ़े थे ना, डिमांड कर्व मूव्स राइट, या आपने पढ़े थे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो वो सब जो पढ़ चुके हैं उसी का बात हो रहा है दोस्त। ठीक है, a comprehensive knowledge, detailed knowledge of the movements of these market forces enables us to explain the observed changes in equilibrium prices। कहने का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं,
और उन्होंने यहाँ तय किया, ठीक है, ये प्राइस। हो सकता है फिर कुछ चेंज हो गया तो ये प्राइस, फिर कुछ चेंज हो गया तो ये प्राइस, ठीक है। सो comprehensive detailed knowledge of the movements of these market forces enable us to explain। भैया कल तक तो दाम, जैसे कि ये दो कर्व है अपने हाथ में, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। नाउ दिस इज वन कर्व, दिस इज वन कर्व, एक है डिमांड कर्व, एक है सप्लाई कर्व, दोनों जहाँ मिलते हैं प्राइस फिक्स हो गया कहीं ना कहीं। अब कहीं बाद में दूसरा कर्व यहाँ मिला तो प्राइस यहाँ फिक्स हो रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है तो प्राइस यहाँ फिक्स हो रहा है। तो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किसका होना चाहिए? नॉलेज इन कर्व्स के होना चाहिए। ये जो कर्व्स है इनका नॉलेज होना चाहिए। तो ये जहाँ मिल रहे हैं प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ प्राइस हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो जहाँ भी हो रहा है हम लोगों को आइडिया होगा, यही बोल रहे हैं, ठीक है। अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। Comprehensive knowledge of the movements of these market forces enables us to explain the observed changes in the equilibrium prices। Equilibrium change हो रहा है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी जहाँ जो चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। बट देखकर क्या होगा भैया? हम तो बूढ़े हैं, दादाजी हैं घर के, हम तो देख ही सकते हैं, हम कुछ बोल थोड़ी ना सकते हैं, मालूम हमको सब है, खुद सुनता कौन है मेरा? तो भैया देखो, जिसको नॉलेज होता है वो देखता है इक्विलिब्रियम चेंज हुआ और वो समझा भी सकता है। तो कहने का मतलब है नॉलेज वाला बात ज़रूरी है। तो नॉलेज क्या आपके पास है? क्या आप डिमांड सप्लाई ये सब पढ़ के बैठे हुए हो ठीक से? ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई। अगर आप डिमांड सप्लाई वगैरह नहीं पढ़ के बैठे हो तो प्लीज़ ये चैप्टर मत देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले डिमांड सप्लाई देखो मेरे दोस्त, ठीक है। So enable us to explain the observed changes in the equilibrium prices and quantities of all types of products। all types of products हमने पढ़ा है, पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, कुछ इलास्टिक वाले प्रोडक्ट, कुछ नॉन इलास्टिक, कुछ कम इलास्टिक, कुछ लेस देन वन, बहुत कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है। एंड फैक्टर्स। मार्केट भैया मतलब ये है, मार्केट एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा का पूरा समरी है दोस्त, ये अपने आप में कुछ नहीं है। जब हमने बोला डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन का बात है तो कहीं ना कहीं ये समरी है, इसमें वही सब बातें दोबारा आएंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है उसी का समराइज्ड वर्जन है ये। तो चलिए भैया, रेडी है हम तो, आप रेडी हो? वी आर एबल टू एंटिसिपेट द पॉसिबल मार्केट आउटकम्स in real markets by applying the principles underlining the interactions of demand and supply। ठीक है, ठीक है। वी आर एबल टू एंटिसिपेट, हम पहले से ही समझ जाएंगे द पॉसिबल मार्केट आउटकम्स इन द रियल मार्केट, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, हमने डिमांड सप्लाई के लॉ पढ़ रखे हैं। तो हमको अगर उस लॉ को हम अप्लाई करेंगे रियल बाजार में तो मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है और मैं समझ जाऊंगा, मैं समझदार हूं, मैं इस कानून को समझ गया हूं। जंगल कानून नहीं है, इंसान का बनाया हुआ कानून है, मैं समझ गया। मार्शल साहब थैंक यू। मार्शल साहब ने कुछ समझाया था ना, बहुत सारे जो लोग समझाए थे, ओ जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं समझदार हो गया। By applying the principles underlining the interactions of demand and supply, business firms can use the model of demand and supply to predict। अब देखो इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अब कोई पूछता ना बच्चा लोग, सर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या होगा क्या होगा?
तो भैया देखो, डिमांड सप्लाई का जो मॉडल है, अगर आपने सही तरीके से समझा है, सही तरीके से पढ़ा, और आप व्यापार में हो, अपने पिताजी के साथ काम कर रहे हो, तो आप इम्प्रेस कर सकते हो अपने पिताजी को। आप बोल सकते हो, पापा पापा, डिमांड सप्लाई का मॉडल को यूज किया है पापा मैंने, और पापा 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 मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अरे कल का छोकरा अभी आया नहीं धंधे पे, अब जैसे कुछ होता है ना घर पे, कुछ जेलस टाइप के मौसा जी, या कोई फूफा जी, या चाचा जी, अब आप तो पढ़े लिखे हो, आप कुछ बोलना चाहते हो, ए पापा, हाँ, तो आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो, और यहाँ मौसा जी, चाचा जी, फूफा जी, या कोई भी रिश्तेदार, या कोई पड़ोसी, या कोई ऑफिस का जो टॉप बॉस, तो कल का आया हुआ छोकरा बड़ी बड़ी बातें करता है, अरे भैया तेरे को अभी आए हुए कितना दिन हुआ, मैं 10 साल से बैठा हूँ, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया आज तक, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, तू कहाँ से प्रिडिक्ट करेगा? आप इसलिए करोगे क्योंकि आप डिमांड सप्लाई जानते हो, वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है। सर्टिफिकेट है, उसके पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट भी आएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में होते हैं, सर्टिफिकेट्स लेके जॉब मिलता है, बट नॉलेज नहीं है, नॉलेज। तो हम इतना डिटेल में डिस्कशन क्यों करते हैं? हम डिटेल में डिस्कशन इसलिए करते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं भी हो और नॉलेज हो, तो आप कहीं पर भी जाओ तो आप अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी धूल चटा सकते हो। तो नॉलेज का पावर है, सर्टिफिकेशन का पावर नहीं है मेरे भाई। सर्टिफिकेशन का जो पावर है, ये कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हर चीज सर्टिफिकेट, हर चीज सर्टिफिकेट, हर चीज सर्टिफिकेट। अर्जुन के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, बट फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ था, या बट चलो करण था उससे ऊंचा, बट एटलीस्ट दे यूज टू लर्न फ्रॉम द गुरुज। ठीक है, आज के डेट में सर्टिफिकेशन मॉडल के हैजर्ड्स है। तो आपके पास सर्टिफिकेट है बट आपको काम नहीं आता है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। तो प्रेडिक्ट करेंगे, आप प्रेडिक्ट करेंगे क्योंकि आपको डिमांड एंड सप्लाई का नॉलेज है। सो पिताजी को आप बोल रहे हैं कि आई कैन प्रेडिक्ट द प्रोबेबल इफेक्ट्स of various economic as well as non-economic factors on equilibrium prices। ठीक है, तो आप ये प्रेडिक्ट करोगे। एंड क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट आउटकम्स of government intervention in the form of taxation, subsidies, price ceiling, and floor prices can be analyzed with the help of equilibrium analysis। क्या है ये? अरे सर, ये इक्विलिब्रियम एनालिसिस है क्या सर? कुछ बड़ा चीज़ लग रहा है सर, कुछ तो दम है सर इसमें, इतना कुछ एनालाइज कर लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। अभी तक तो हमने सिर्फ भूमिका बनाई। अरे सर, अभी तक आपने कुछ नहीं, सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ा, और सर आप हमारे लगभग 28 मिनट कंज्यूम कर लिए सर। आप तो बहुत क्या बोलें सर, आपके लिए शब्द नहीं है। हमारे यूट्यूब के कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं, अरे आपने 1 घंटे में से 2 पेज पढ़ा है, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो भैया माफ़ी दे दीजिए हमें, बच्चों आपसे माफ़ी चाहते हैं। जो शॉर्टकट वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, हम उनके लिए नहीं बने भैया। ठीक है, हम तो नॉलेज देने के लिए हैं यहाँ पर, काम आपके वही आएगा। ठीक है, कोई समझता है, कोई नहीं समझता, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, बट कोई उपाय नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, अ जनरल व्यू in an open competitive market। इन एन ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मार्केट में तो देखो कंपटीशन रहेगा ही। इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई दैट टेंड्स टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अरे भैया, प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी लोग आपस में ही तय कर लेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट एनालिसिस, द टर्म इक्विलिब्रियम refers to a state of market in which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied of the commodity। ये क्या बात है जी? ये क्या बात है? बहुत सिंपल सी और बहुत इजी सी बात थी।
in an open competitive market. It is the interaction between demand and supply that tends to determine equilibrium price and quantity. So प्राइस भी डिटरमाइन होगा, प्राइस भी डिटरमाइन होगा, क्वांटिटी भी डिटरमाइन होगा, और ये सब बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अभी ये नहीं समझ में आया ये इक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम मतलब ये है, in the context of market analysis, the term equilibrium refers to a state of market in which, अब मार्केट मतलब देखो हर चीज़ का अलग मार्केट है, आलू का अलग मार्केट, प्याज का अलग मार्केट, प्याज बोला मैंने, प्यार नहीं कहा है, ठीक है, प्यार का कोई मार्केट नहीं होता है। आलू का अलग मार्केट, प्याज का अलग मार्केट, टमाटर का अलग मार्केट, सो सबका अपना अपना मार्केट है। सो in the context of market analysis, the term equilibrium refers to a state of market in which the quantity demanded of a commodity equals to the quantity supplied of the commodity. तो डिमांड है 50 किलो, सप्लाई है 50 किलो ऑफ व्हाट, ऑफ सलगम, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये इक्विलिब्रियम है। और भी चर्चा है इक्विलिब्रियम को, इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये स्टेट मतलब कुछ बच्चे ये बोलेंगे अच्छा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, नहीं नहीं ये वो बात नहीं। अच्छा सर, तो स्टेट मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अरे ये वो स्टेट भी बात नहीं है। तो देखो ये तो इंग्लिश का करामत है भैया, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं बड़े खुश होके, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द एग्रीगेट क्वांटिटी that all firms wish to sell equals to the total quantity that all buyers in the market wish to buy, and therefore a market clears. Therefore the market clears. ठीक है, काम हो गया भाई, दोनों का काम हो गया, सप्लाई डिमांड सबका काम हो गया। जितना हम बेचना चाहते हैं उतना खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो जितना माल बनाए बिक गया बिक गया बिक गया, जितना खरीदना चाहते थे मिल गया मिल गया मिल गया। मतलब हम खरीदना चाहते हैं और माल नहीं है तो भैया दिक्कत होता है ना बायर को, और मैं सेलर हूँ या सप्लायर हूँ, मैं माल बेचना चाहता हूँ, कोई खरीद नहीं रहा तो भी दिक्कत है। तो इक्विलिब्रियम में दोनों का काम हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस, मार्केट क्लियरिंग बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मार्केट क्लियरिंग क्यों बोल रहे हैं इसको बताइए। मार्केट क्लियरिंग प्राइस, कभी कभी हमने सुना ना, कुछ सेल वेल लगता है तो उसको बोलते हैं। भाई कहने का मतलब है ये जो जो भी मेरे पास माल है ना भैया, इसको हम निकालना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं। हम देने के लिए तैयार है, बट बायर तो कितना में लेगा। अब मैं बोलता हूँ भैया तो एक काम कर, मेरा ये पुराना स्टॉक है 200 रुपया में ले ले, मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्टॉक को, और मेरे पास यार 2000 पीस है, 2000 पीस है यार, 2000 पीस एक शर्ट का है, मैं तो बेच रहा था 500 में, भैया दे 200 रुपया में दे रहा हूँ, 200 रुपया, 200 रुपीज ऑनली, 2000 पीस है भैया, ले ले कोई, ले ले कोई, ले 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 ले, क्लियर हो जाएगा भैया, 2000 का स्टॉक क्लियर हो जाएगा भैया। अब जो बायर है वो बोलता नहीं भैया 100 रुपया में देता है तो बोल, भैया 200 100 भैया मत करिए भैया। तो कुल मिला के दोनों बार्गेन करके एक पॉइंट पे पहुंचते हैं 150 रुपया में, भैया ना तेरा ना मेरा। तो 150 रुपया एक ऐसा इक्विलिब्रियम प्राइस है जहां 2000 क्वांटिटी क्योंकि बात हो गया था भैया, देखो 2000 पीस है अपने पास, तो ये 2000 पीस 150 रुपया में सौदा नक्की, क्लियर। दे ए लल्लन जल्दी निकाल भैया, भैया के घर पे भिजवा ये माल, भैया के घर पे भिजवा, भैया पैसा आ गया क्या, अरे तुम भिजवा ना, पैसा आया नहीं है, पैसा बाद में ले लेंगे। अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पढ़ा है, ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि सेल कर दो पैसा तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को मिक्स नहीं करना, जो भी है बात तय हो गया है,
₹150 का प्राइस में तय हो गया है, कोई टेंशन नहीं है अब। सो इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस इज द प्राइस at which the quantity demanded of a commodity equals to the quantity supplied of the commodity. That is, at this price, there is no unsold stock, क्या बात है, और no unsupplied demand. सब माल क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात एकदम क्लियर है। तो आगे अपने इसको देखते हैं। टू एनालाइज हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड इन अ मार्केट, we need to bring together demand for and supply of the commodity in the market। अब देखो ये अपने को पूरा क्रिएट करेंगे, कितना अच्छा मटेरियल है इंस्टीट्यूट का कि अच्छे से क्रिएट करके अपने को समझाना चाहते हैं। तो वी आर रेडी। कंबाइनिंग द टेबल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन पेज 2.30 and 2.75 रिस्पेक्टिवली ऑफ चैप्टर 2 वी हैव द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है भैया, है हमारे पास। क्या है? बोल रहे हैं कि ₹1 जब कीमत था, ₹1 कीमत, ₹1 कीमत में लोग 60 पीस खरीदना चाहते हैं, बट मैं तो भैया 5 पीस ही दे सकता हूं। कीमत हुआ ₹2। ₹2 कीमत होते के साथ जो कल तक 60 लोग रेडी थे, अब सिर्फ 35 लोग रेडी हैं। 25 लोग भाग गए। और नहीं नहीं यार, ₹2 में नहीं यार, ₹1 में मिलता तो दे भैया, मैं तो नहीं लेता। बट ₹2 में 35 पीस का सप्लाई, प्राइस हुआ ₹3। ₹3 में 25 लोग में से भी और लोग गायब हो गए। टोटल 40 लोग गायब हो गए जो स्टार्टिंग में ₹1 में लेने के लिए थे। अब सिर्फ 20 लोग रेडी है। ओनली 20 पीपल, ओनली 20। तो यहाँ सप्लाई जो है 45 यूनिट्स का है। तो भैया एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम ₹1 प्राइस रखे थे तो 60 लोग रेडी थे, बट सिर्फ 5 पीस था। ₹2 का प्राइस में 35 लोग रेडी और देने वाला भी यूनिट 35 रेडी। तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ गया जी। अब ₹3 में ऐसा है कि डिमांड तो 20 है बट सप्लाई ज़्यादा है। ₹4 में डिमांड और कम हो गया, सप्लाई और ज़्यादा करना चाहूँगा मैं। ₹5 में डिमांड और कम हो गया, बट मैं तो और ज़्यादा देना चाहता हूँ। क्यों? ₹5 में 65 × 5, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पर और ज़्यादा चर्चा किया जाए। सो कुल मिला के अगर इसी चीज़ को अगर हम एक ग्राफ में रखें, इस पूरे ऊपर वाले डिटेल को जैसे ही हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, और कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। व्हेन वी प्रेजेंट इट इन द ग्राफ, व्हेन वी प्लॉट द अबव पॉइंट्स ऑन अ सिंगल ग्राफ विद अ प्राइस ऑन y axis and quantity demanded and supplied on x axis, we get the figure as shown below। ये देख लीजिए भैया। सो इस जो ₹2 में ₹2 वाले पॉइंट पे ये 35 यूनिट। सो ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम है, ई लिखा हुआ है। तो ये चीज़ समझ गए हम लोग। अब ये चीज़ समझ गए हम लोग। कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी था। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस वाज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। It is easy to see what will be the market price of the article. It cannot be 1 because at that price there would be 60 units in demand but only 5 units on offer। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्त।
ये जितना सरल लग रहा है उतना ही सरल, बट मैं अभी आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो मजा आ जाएगा। अब देखो भैया, होता क्या है, कीमत है 1 रुपया। 1 रुपया। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि ये ग्लास 1 रुपया में बेचना है, प्राइस इज 1 रुपी। 1 रुपया प्राइस देखकर 60 लोगों का भीड़ जमा हो गया, 60 पीपल। 60 पीपल आर स्टैंडिंग। अरे यार 1 रुपया का ग्लास मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और भैया देखो अपने पास है यार, भैया ऐसा सिर्फ 5 ग्लास है भैया देने के लिए, ओनली 5। ओनली 5 क्वांटिटी सप्लाई जो है, ओनली 5। 5 समझना, 1 रुपया का ग्लास। लोग कितने खड़े हैं? 60 लोग खड़े हैं। सप्लाई में माल सिर्फ 5 यूनिट है। अब इसमें से एक आदमी का नाम धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र अपने आप को बहुत होशियार समझे। बोला यार, वो जितेंद्र को बोलता है, बोला यार जितेंद्र, वो यार इनके पास सिर्फ 5 ग्लास है, ये 1 रुपया में बेच रहे हैं, देखो लाइन पूरा लोग लगा के रखे हैं भाई। यार अपने कुछ एक काम करते हैं ना यार, अपने सामने वाले को बोलते हैं ना कि यार मैं 1.5 रुपया दूंगा, मेरे को दे दे, क्योंकि ये 1 रुपया में बेचना चाहता है। हो सकता है अपने को नंबर नहीं लगे भाई, 5 ग्लास है, हो सकता है अपने नहीं मिले अपने को। तो धर्मेंद्र जितेंद्र बात करते, बोला यार 1 रुपया का ग्लास वो दे रहा है, तू 1.5 रुपया में क्यों लेना चाहता है यार, पागल है तू। बोला यार वो 1 रुपया का देना चाह रहा है ठीक है, बट ग्लास तो सिर्फ 5 है भाई उसके पास। कल को हमें नहीं मिली तो घर पे तुम्हारी भाभी मेरे को यार मारेगी डंडे से पकड़ के, यार बोली थी ग्लास लेकर आने के लिए। यार डंडा नहीं खाना मेरे को। यार एक का मैं 1.5 देने के लिए तैयार हूं यार, आई एम रेडी टू गिव। मैं प्राइस ज्यादा दे दूंगा भाई, मेरे को ये माल चाहिए। तो इसका मतलब देखो दोस्त, हो क्या रहा है यहाँ, कंपटीशन हो गया, क्योंकि सप्लाई में सिर्फ 5 यूनिट है। तो ये 60 लोग जो है इनके बीच में कंपटीशन हो गया है। क्योंकि ये 60 में जो धर्मेंद्र और जितेंद्र है, ये आपस में सोच रहे हैं, डीजे धर्मेंद्र और जितेंद्र ये आपस में सोच रहे हैं कि कल को 1 रुपये के चक्कर में ये ग्लास हमें नहीं मिले तो क्या करें। तो भाई ये प्राइस जो बढ़ता है ना बाजार में, ये धर्मेंद्र जितेंद्र जैसे लोग जो आपस में कम्पीट करते हैं, क्योंकि सप्लाई कम है, तो ये बोलते हैं काम कर, मैं 2 रुपया देना चाहता हूं, आई वॉन्ट गिव 2 रुपीज। जैसे ही मैं सुनता हूं 2 रुपया देगा, तो 2 रुपया सुनते के साथ मैं कल तक जो 5 पीस ग्लास 1 रुपया में बेचना चाहता था, मैं तुरंत अपनी वाइफ को फोन करता हूँ, अरे वो सुनो, जो वो जो एक और लॉट है ना ग्लास का, 30 पीस ग्लास का जो लॉट था, 30 पीस ग्लास का लॉट जो घर पे छोड़ कर आया था, मैं क्यों घर पे छोड़ कर आया था, क्योंकि वो 1.5 रुपया में मैं किसी और को बेच रहा था। अपना वो 1.5 रुपया का ग्राहक सेट था यार, 5 पीस ग्लास एक्स्ट्रा था, तो मैं बोला चल यार 1 रुपया में भी निकल जाए तो मैं बेचने के लिए तैयार हूं। पर जैसे ही पता चला 2 रुपए, तो ये 1.5 रुपया वाला सौदा भी मैं बोला यार इसको हटा यार, वो बाद में सोचेंगे, अभी तो बाजार 2 रुपया देना चाहता है यार, 2 रुपया, तो मैं वो स्टॉक भी इंक्लूड कर दूंगा। तो देखो सप्लाई बढ़ा दिया मैंने, जैसे ही प्राइस 2 रुपया हुआ, मैं कल तक 5 यूनिट बेचने के लिए रेडी था, आज मैं 35 यूनिट्स का सप्लाई डाल दिया। ठीक है। अब अगर कोई गलती से बोल भी दे अरे 3 रुपया 3 रुपया, तो मैं और सप्लाई बढ़ा दूंगा। मैंने सप्लाई बढ़ा दिया 45, बट लेने वाले तो भैया 3 रुपया में सिर्फ 20, तो फायदा क्या हुआ। मैं तो घर से और सामान ले आया और ग्लास ला के बैठ गया, 45 ग्लास लेके बैठा हूँ, सिर्फ 20 ग्लास बिका। अपने को तो पूरा ग्लास बेचने का ना यार। तो इस सिचुएशन पे ऐसा है कि 2 रुपये का प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां अपना पूरा माल निकल जाता है, एकदम मैच हो रहा है। सो इसी तरीके से एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे पहुंचते हैं हम लोग। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स, देखो बातों को, कल कोई बात को मत पकड़ लेना। अभी पॉइंट मैं क्या कहानी सुना रहा हूं, उस कहानी पर क्वेश्चंस मत क्रिएट करना भाई।
प्लीज़ ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं समझाने के लिए इतना कहानी कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हो तो बस वहीं तक। ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर मार्क्स। तो ऐसा मत करना कि भाई अपने आप को होशियार साबित करने के चक्कर में बेवकूफ़ मत बन जाना। तो जो मैं समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ, समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है। चलो, सो पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज़ ईजी टू सी what will be the market price of the article. It cannot be one, 1 रुपया में 5 यूनिट बेच रहा हूं मैं, because at that price there would be 60 units in demand but only 5 units on offer. Competition among buyers would force the price up. धर्मेंद्र जितेंद्र जैसे कुछ लोग होंगे जो बोलेगा यार मैं ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, तो प्राइस बढ़ जाएगा. On the other hand, it cannot be rupees 5, for at that price there would be 65 units on offer for sale but only 10 units in demand. मतलब 1 रुपया से अगर 5 रुपया भी कर दें तो नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि 5 रुपया करने से बेचने वाला तो भैया 65 बेचना चाहेगा बट खरीदने वाला सिर्फ 10 है. ठीक है, तो ये मिसमैच है. अब देखो इसमें भी क्या होता है, बेचने वाले समझ लो 65 यूनिट्स है. समझना बात को, अब समझ लो 65 यूनिट्स है, ये टोटल मार्केट का बात कर रहे हैं. तो मार्केट में ए भी बेच रहा है, बी भी बेच रहा है, सी भी बेच रहा है. ठीक है, बट 65 यूनिट में सिर्फ 5 रुपया का कीमत, सब ने 5 रुपया कीमत लगा रखा है. ए के पास भी माल है, बी के पास भी है, सी के पास भी है. तीनों व्यक्ति 5 रुपया में बेचना चाहते हैं. तो इस 5 रुपया के कीमत पे सिर्फ और सिर्फ 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपनी धर्म पत्नियों से बहुत डर लगता है. इतना डर लगता है कि भैया अब तो कुछ भी है, ऐसा सिचुएशन है कि 5 रुपया में भी ग्लास बेचेगा तो मैं खरीद लूंगा. बट ये मार्केटिंग, मतलब ये एक ऐसा आइडियल सिचुएशन नहीं है कि 65 का 65 ग्लास बिक जाए. अब देखो, ए बेच रहा है 5 में, बी बेच रहा है 5 में, सी बेच रहा है 5 में. अब बी को लगा कि यार ए से कोई माल खरीद लेगा 5 में, तो क्यों ना मैं इसको 4 रुपया कर दूं. तो मैंने बोर्ड लगा दिया 4 रुपया का. एकदम ए और बी बगल बगल का दुकान है, दोनों के पास सेम ग्लास है, दोनों एडवर्टीजमेंट कर रही है 5 रुपया. तो बी ने भैया अपना ग्लास का एडवर्टीजमेंट कर दिया 4 रुपया. तो जैसे ही प्राइस 4 रुपया हुआ तो 5 लोग और जुड़ गए जो कल तक नहीं खरीदने का सोच रहे थे, रोज आके नेम ये देखते थे ग्लास 5 रुपया का 5 रुपया का. आज अचानक वो देखा रहे ये तो 4 रुपया का हो गया. तो या तो नए लोग घुस गए, या जो एक व्यक्ति एक ग्लास खरीदना चाह रहा था वो दो खरीद लेगा, या जो 2 या 3 खरीद रहा था 3 की जगह 4 खरीद लेगा. तो इस तरीके से क्वांटिटी, डिमांड बढ़ गया. अब इस भाई साहब ने बोला नहीं 3 रुपया कर देता हूं मैं, तो 3 रुपया करते के साथ ये और बढ़ गया. तो इस तरीके से ये हो गया कंपटीशन अमंग द सेलर्स. कंपटीशन अमंग द सेलर्स, कंपटीशन अमंग द बायर्स. जब बायर के बीच में कंपटीशन होता है तो प्राइस बायर बढ़ाते हैं, सेलर के बीच में कंपटीशन होता है तो सेलर प्राइस गिराते हैं. तो भैया दोनों तरफ ने बढ़ाया, बायर ने कुछ बढ़ा दिया, सेलर ने कुछ गिरा दिया, तो हो गया ना इक्विलिब्रियम. सो ये बात है दोस्त. Competitions among sellers would force the price down. At rupees 2, demand and supply are equal, that is 35 units, and the market price will tend to settle at this figure. This is an equilibrium price and quantity, the point at which price and output will tend to stay. Once this point is reached, we have stable equilibrium. Equilibrium is said to be stable if any disturbance to it is self-adjusting so that the original equilibrium is restored. In other words, if the equilibrium be disrupted, the market returns to equilibrium. It should be noted that
इट वुड बी स्टेबल ओनली इफ अदर थिंग्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अचानक में अगर वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया, कुछ खाने का बात कर रहे हैं, तो भाई लोगों को डर लग गया कि भैया पता नहीं खाना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो भाई उस समय फिर ये इक्विलिब्रियम गया तेल लेने, भैया जो जो लेना दे भैया हमको माल दे। ठीक है, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग diagram figure 7 will demonstrate how stable equilibrium is achieved through price mechanism or market mechanism. If the market price is above the equilibrium price, say rupees 15. अब देखो दोस्त यहाँ क्या बोल रहा है, इस डायग्राम में अपने को समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है इस डायग्राम में, 10 रुपया है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 15 रुपया हो, अगर इक्विलिब्रियम सॉरी अगर ये इक्विलिब्रियम प्राइस 10 रुपया है और अगर कोई प्राइस 15 रुपया कर दे, इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस से 15, द मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। 15 रुपए में ऑफ कोर्स क्योंकि दाम ज्यादा मिल रहा है तो भाई ज्यादा सप्लाई रहेगा, बट 15 रुपया में डिमांड तो भैया नहीं है उतना, एंड देयर इज एन एक्सेस सप्लाई और सरप्लस इन द मार्केट। competing sellers will lower prices in order to clear their unsold stock। बोला यार 15 में माल तो बिक नहीं रहा क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा है, और यार 14 में ले ले, 14 में ले ले। ठीक है, एज वी नो other things remaining constant, as price falls quantity demanded rises। क्योंकि डिमांड नहीं है, 15 रुपया में डिमांड नहीं है, 14 रुपया किया तो डिमांड बढ़ा, तो ये जैसे नीचे आया डिमांड ऊपर आया, तो ये नीचे आया, ये इस पॉइंट में था। ठीक है, इस पॉइंट में था, सॉरी सप्लाई इधर में है ये। ठीक है, तो डिमांड इधर में है। सो 15 रुपया में क्वांटिटी डिमांडेड इज 50, बट सप्लाई है 150 का, नीचे आना होगा, नीचे आना होगा, एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स। In this process, the supply-demand gap is reduced and eventually eliminated, thus restoring equilibrium। तो अगर आप ऊपर दाम रख भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आप इक्विलिब्रियम प्राइस पे सेटल हो जाओगे। Likewise, if the prevailing market price is below equilibrium, say rupees 5 in our example। अब देखो इस एग्जाम्पल में अगर प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम तो सप्लाई तो भैया बहुत कम है, सिर्फ 50 सप्लाई है। ठीक है, सो आपस में बायर्स जो है वो दाम को बढ़वाएंगे क्योंकि क्वांटिटी कम है, तो कंपटीशन आएगा। जैसे धर्मेंद्र जितेंद्र बोला अरे यार सिर्फ 50 पीस है यार, तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ेगा। अगर समझ लो 5 से प्राइस अगर बढ़ता है, सप्लाई सिर्फ 50 है और डिमांड करने वाले व्यक्ति है 150, कंपटीशन हो गया, तो अपने आप प्राइस बढ़ेगा। कॉम्पिटिंग बायर्स विल ऑफर मोर प्राइस। सेम चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही चीज लिखा हुआ है। अ शॉर्टेज अराइजेस as quantity demanded exceeds quantity supplied। The shortage prompts the price to rise as the buyers who are unable to obtain as much of the good as they desire bid the price higher। The market price tends to increase, other things remaining the same,
The price rise causes a decrease in the quantity demanded by the buyers. तो जैसे प्राइस राइज हो गया, कल तक 5 रुपए में कल तक 5 रुपए में 150 लोग डिमांड कर रहे थे, बट 10 रुपया में 150 के जगह 100 लोग डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे अपने पढ़े ना, डिमांड में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी कम हो जाता है। तो 5 रुपया में 150, 10 रुपया में 100। And an increase in the quantity supplied by the sellers and vice versa. This process will continue as long as demand exceeds supply. The market thus achieves a state where the quantity that a firm sells is equal to the quantity that the consumer desires to buy. At equilibrium price rupees 10, the supply decisions of the firm tends to match the demand decisions of the buyer. Thus, the equilibrium is restored automatically through the fundamental working of the market, and price movements eliminate shortage or surplus. तो ये है फ्री मार्केट, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई अपने आप गुफ्तगू करके आपस में तय कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्त, आज 5 मिनट पहले छोड़ता हूं, आज यहीं पर। उसके बाद चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कीप लविंग इकोनॉमिक्स, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप लविंग योर नेबर्स, कीप लविंग योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ। सर अभी तो शादी नहीं हुई है, बट मनी मन अगर आपने किसी को मान लिया हो, वाइफ हस्बैंड, तो उनको भी प्यार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो टाटा बाय बाय।